हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हाउ टू लर्न। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट की है, एक तो 100 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स की है। दूसरा, आज हम कुछ थ्योरी को भी डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। चैप्टर आपका फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम सेट एंड रिलेशन से, नहीं सॉरी, रिलेशन एंड फंक्शन से। ठीक है, तो इस पार्ट का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में। आपका ये जो है रिलेशन एंड फंक्शंस, इसका जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का रहता है, राइट। इसका जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का रहता है, राइट। तो हमें इस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी और इसको अच्छे से करना पड़ेगा। और आई होप कि आपने 11th में थोड़ा सा सेट एंड रिलेशन के बारे में पढ़ा होगा। और तो आज हम क्या करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बेसिक, ठीक, क्या होता है। ओके, तो पहला है हमें रिलेशन पढ़ना है, दूसरा हमें फंक्शंस पढ़ना है। ठीक है, देखो रिलेशन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए सेट्स का। ठीक, रिलेशन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया सेट्स का होना चाहिए। ठीक है, ठीक। तो आपने सेट्स के बारे में पढ़ा होगा। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं की सुव्यवस्थित क्रम को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं या समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी और इसके अकॉर्डिंग आपने सेट को डिफाइन करना भी देखा होगा कि किसी सेट को सपोज करो हमेशा कैपिटल लेटर ए से हम डिफाइन करते हैं। ठीक, एक इक्वलिटी के साइन में, और ये आपका ब्रैकेट होता है। ठीक, मिडिल ब्रैकेट में इसके एलिमेंट्स को ए बी सी डी यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट से हम इसके लेटर्स को लिखते हैं एंड अप टू जेड, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है किसी सेट ए की। एंड ए बी सी और ये जो जेड तक है, इनको क्या बोला जाता है, ए का एलिमेंट बोला जाता है, अवयव बोला जाता है। ये बिलोंग करते हैं ए में। ठीक, ये छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर 8 से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, इसके जो एलिमेंट होते हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस ब्रैकेट के अंदर में जो भी एलिमेंट होते हैं उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, और सेट डिफरेंट सेट हो सकते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट भी होते हैं। और ये साइन होता है, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। अगर कोई एलिमेंट या कोई अवयव इस सेट का है तो उसको ऐसे लिखा जाता है, ए बिलोंग्स टू ए। इसको पढ़ा जाता है ए बिलोंग्स टू ए, राइट। थोड़ा सा बेसिक है, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक, और अगर ए सपोज इसमें क्या है, वन बिलोंग नहीं कर रहा है तो वन डजंट बिलोंग्स टू ए, राइट। तो वन डजंट बिलोंग्स टू ए, राइट। और कोई भी सेट एम्प्टी होता है, उसके लिए एक अगर एम्प्टी सेट है, सपोज बी इज एम्प्टी सेट, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस ब्रैकेट से। और ये तरीका भी होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, एक ऐसे करके क्रॉस कर दो इसको। ठीक है, तो सेट्स के बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होगी। ठीक है, मैं इसको कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो फिर मैं आज रिलेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिलेशन में सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आती है, जो पहला टॉपिक आता है, पहला जो डेफिनेशन आती है, जो बेसिक है रिलेशन का, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, यानी कि दो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेम या डिफरेंट, ठीक है, सेट्स। क्या बोला जाता है, क्रममित, नहीं क्रमित नहीं, क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन किसका, समुच्चय
ए तथा ए और ए और बी, ठीक है। यानी कि अगर कोई सेट ए दे रखा है तो ए और ए का कार्तीय गुणन और ए और बी का कार्तीय गुणन, ठीक है, हमें ये डिफाइन करना होगा। तो कार्तीय गुणन को आपने 11th में ही पढ़ा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट को आपने 11th में ही पढ़ा होगा, और 12th में भी हमें पढ़ना है, क्योंकि सेट का जो पूरा बेसिक है वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। जब तक हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आएगा, हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा सा इसको इंग्लिश में ही पढ़ो, क्योंकि बेटर रहता है कि आगे तुम हायर स्टडीज़ में जाओगे तो आपको ये प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये थोड़ा इजी हो जाती चीज़ें। अभी आप हायर मैथमेटिक्स में जाओगे शायद बीएससी वगैरह में, ठीक है, तो आपको वहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी होंगी जो तुम हिंदी में नहीं कर पाओगे, और यूपी ले लो या कहीं हायर स्टडीज़ में जाते हैं, बीटेक करते हैं, तो वहाँ अगर जो भी मैथमेटिक्स होता है तो वहाँ सब इंग्लिश ही है, ठीक है, हिंदी तो है नहीं। ये हमारे सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को 12th तक तो हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है, बाकी भाई जो हायर स्टडीज़ हैं वहाँ तो बुक्स सारी इंग्लिश मीडियम में, बट स्कूल में हमारे, ठीक है, 12th तक सिंगल टीचर ऐसा नहीं है जो इन सब चीज़ों को इंग्लिश में पढ़ाए। ये मैंने खुद झेला हुआ है, क्योंकि मैं जब डीयू में था तो मैंने 12th में सारे जो टर्मिनोलॉजी थी वो हिंदी में पढ़ी थी, क्योंकि टीचर ही ऐसे अवेलेबल नहीं थे जो हमें बोथ मीडियम में पढ़ाएं, चीज़ों को थोड़ा सा बताएं, तो जिससे तो क्या है, इसका बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिलता है जब आप हायर स्टडीज़ में जाते हैं, राइट। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इन दोनों टर्मिनोलॉजी को सीखो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में चीज़ों को सीखो, ठीक है। अब ज़्यादा फोकस आप इंग्लिश पे करो, क्योंकि आगे जितने भी टेक्स्ट अवेलेबल हैं मैथमेटिक्स के वो इंग्लिश में ही है, सो बेटर यू शुड इम्प्रूव इंग्लिश एटलीस्ट इन मैथमेटिक्स, राइट। थैंक यू। तो देखो कार्तीय गुणनफल, तो कोई हमारे पास दो सेट लिया हमने, कोई भी दो सेट लो या सिंगल सेट लो, चलो तो कोई एक सेट ए ले लेता हूँ। लेट अ सेट ए which is non-empty, right? Not equal to 5, मतलब कि वो नॉन एम्प्टी कहने का मतलब समझ रहे हो, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, यानी कि ये खाली नहीं है, ठीक है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, या खाली 1 है इस सेट में, ठीक है, मतलब खाली नहीं है ये सेट, ठीक है। लेट अ सेट ए एंड सेट बी विच आर नॉन एम्प्टी। हमने कोई दो सेट लिए जो क्या है, एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट of A and B is given by what? देखो ध्यान से देखना, अगर कोई दो सेट A एंड B दे रखे हैं जो कि नॉन एम्प्टी हैं, देन उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B का क्या होगा, A क्रॉस B, ठीक है। प्रोडक्ट को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, मगर यहाँ पे प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं, दो सेट्स का कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू, देखना ये, ठीक है, ए कॉमा बी, राइट। तो सच दैट, अभी समझाता हूँ इसको, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये अपने सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, ये सेट को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी अगेन एक सेट आएगा, यानी कि दो सेट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो अगेन वो क्या आएगा हमारा, अगेन वो क्या आएगा हमारा, सेट ही आएगा, मगर उसमें ये पेयर आएंगे, ये पेयर आएंगे, इनको क्या बोला जाता है, ये पेयर, ए कॉमा बी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, ORDERED, ऑर्डर्ड पेयर, और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, क्रममित युग्म, क्या बोला जाता है, क्रममित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर, राइट। तो इस सेट में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ए कॉमा बी, ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसका पहला अवयव, यानी जिसका पहला एलिमेंट ए से आ रहा होगा
ठीक है, दूसरा बी जो है वो दूसरे सेट से आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आया ये? यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, अगेन एक सेट है, वो सेट के अवयव कैसे आएंगे, ए इज कमिंग फ्रॉम ए एंड बी इज कमिंग फ्रॉम बी, ऐसे सारे ऑर्डर पेयर बना लेने हमारे लिए, ठीक है, ठीक। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है, एक ऑर्डर्ड पेयर का समूह है जिसका पहला अवयव, ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा, पहला अवयव ए से आना चाहिए, दूसरा अवयव बी से आना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, अभी तब समझ में आएगा, ये तो सब समझ में आ गई डेफिनेशन, ठीक है। लेट ए सेट इज नॉन एम्प्टी एंड बी इज नॉट एम्प्टी, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट of A and B is given by A cross B equals to A belongs to A and B belongs to B, ठीक है। अब देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला है A को मैं क्या लूं, A को क्या लूं मैं, A को लूं मैं नॉन एम्प्टी, यानी A में कुछ ले लेता हूं मैं, कोई एलिमेंट 1 और 2 ले लिया मैंने, ठीक है, ठीक, और B में मैंने क्या ले लिया, A, B, ठीक है, मैंने दो सेट ले लिए, ठीक है, both are non-empty, this is non-empty, right, and this is also non-empty, then their Cartesian product of A and B is given by A cross B, कैसे डिफाइन किया था मैंने, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट, इस प्रकार से जहां A से आ रहा होगा और B से आ रहा होगा, ठीक है, वो सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे इसमें। अब देखो आप क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें, देखो पहले बन लो, ठीक है, बन यहां से, ठीक है, बन के साथ में क्या आएगा, ये आएगा ए, ठीक, फिर बन के साथ में क्या आएगा, बी आएगा, ठीक। अब देखो बन पूरा कंज्यूम हो गया, अब 2 उठा लो यहां से, ठीक है, 2 उठाया तो 2 के साथ में पहले क्या आएगा, ए आएगा, ठीक, फिर 2 के साथ में क्या आएगा, बी आएगा, ठीक, ठीक, यही तो पॉसिबिलिटी बची, और कुछ बन सकता है इसमें, बताओ। अरे पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है, ए से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट कहां से आ रहा है, बी से आ रहा है, पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है, ए से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट कहां से आ रहा है, बी से आ रहा है, पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है, ए से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट कहां से आ रहा है, बी से आ रहा है, पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है, यहां से, सेम ऑन, ठीक है। तो ऐसे ही सारे ऑर्डर्ड पेयर बन गए। इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर बने, यानी इस ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी क्या होती है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। इसमें कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो कार्डिनलिटी होती है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अगेन अ सेट, सो we definitely have some cardinality of this set. So cardinality of this Cartesian product is cardinality of A into cardinality of B. So cardinality of A is 2 into cardinality of B is 2. So there are 4 elements in the Cartesian product of A and B. So if we have a set A with cardinality 2 and if we have a set B with cardinality 2, then their Cartesian product have cardinality 4. That the product of the cardinality of ईच, ठीक है। तो इसमें ये सारे एलिमेंट आए, ठीक, इनको एलिमेंट ही तो बोला जाएगा। यहाँ एलिमेंट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में है, ठीक है, यहाँ एलिमेंट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में है, ठीक है। इसी चीज को देखना है हमारे लिए, तो आसान था ये तो, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अब डिफरेंट सेट लेके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है।